दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। करियर, रिश्ते, जिम्मेदारियां, हर तरफ एक अजीब सा दबाव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच हम किससे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं? कई बार हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया होता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, उनकी फिक्र को हल्के में लेना और कभी कभी ऐसे शब्द कह जाना जिनका दर्द शायद वो ताउम्र अपने दिल में रखते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं? क्या कभी आपको लगा है कि किसी दिन बहुत देर हो जाएगी और तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाने वाला है। इसे सुनने के बाद शायद आपके दिल और रिश्तों में एक नया बदलाव आए और आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकें। तो इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आपको वो हल मिल जाए जिसकी तलाश आपको कब से थी। दोस्तों, सीमा की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन अब उसका रिश्ता बस नाम का रह गया था। हर रोज झगड़े, गलतफहमियां और शिकायतें। तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं, हमेशा मेरी गलती निकालते हो, ऐसे ही ताने हर दिन चलते। एक दिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो किसी ने सीमा को एक संत के बारे में बताया। कहा जाता था कि वे लोगों को सही राह दिखाते थे और टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ने में मदद करते थे। सीमा को लगा शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। अगले ही दिन वह संत के पास पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, महाराज, मेरा रिश्ता टूटने की कगार पर है। मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। संत मुस्कुराए, फिर बोले, समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे एक कठिन कार्य करना होगा। सीमा ने झट से कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। संत बोले, अगर तू सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहती है तो इसके लिए तुझे शेर की मूंछ का एक बाल लाना होगा। शेर का बाल? सीमा घबरा गई, लेकिन फिर उसने ठान लिया, अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए जानवर से दोस्ती करनी पड़ी तो वह यह भी करेगी। अगले ही दिन वह चिड़ियाघर गई। शेर के पिंजरे के पास खड़ी रही। पहले दिन बस दूर से देखा, फिर अगली बार वह अपने साथ मांस लेकर गई। धीरे धीरे वह हर दिन शेर के लिए खाना लाने लगी। पहले पहल शेर ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हफ्तों बाद वह पहचानने लगा कि यह इंसान उससे डरता नहीं, बल्कि उसकी परवाह करता है। महीने बीतते गए। अब जब सीमा पास जाती तो शेर गुस्से से नहीं देखता था। उसने सीमा की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था। फिर एक दिन जब शेर आराम से बैठा था, सीमा ने धीरे से उसकी मूंछ का एक बाल खींच लिया। हो गया, मैं कर पाई। वह खुशी खुशी संत के पास पहुंची और बाल दिखाया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे लाई इसे? सीमा ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने धैर्य रखा, कैसे वह हर दिन सेवा करती रही, कैसे उसने शेर के विश्वास को जीता। संत ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तूने एक खूंखार जानवर को दोस्त बना लिया, तो इंसान को क्यों नहीं बना सकती? सीमा चौंक गई। मतलब? संत बोले, तेरा पति कोई शेर से ज्यादा खतरनाक नहीं है। बस धैर्य रख, प्रेम से व्यवहार कर और समय के साथ उसे भी बदलने की कोशिश कर। रिश्तों को किसी जादू या ताबीज से नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम से जोड़ा जाता है। सीमा को एहसास हो गया कि असली ताबीज कोई धागा या मंत्र नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और समझदारी है। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि हमारे रिश्ते एक रात में बदल जाएं, लेकिन रिश्ते कोई जादू से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से बदलते हैं। अगर एक खूंखार शेर को प्रेम से जीता जा सकता है, तो फिर एक इंसान को क्यों नहीं? सीमा ने उस दिन यह सीख लिया कि झगड़े और तकरार से कुछ हासिल नहीं होता,
अगर हम सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो हमें धैर्य और प्रेम से उसे संवारना होगा, क्योंकि सच यही है, रिश्ते भी वही खिलते हैं जिनमें प्रेम और समझदारी का पानी डाला जाए। दोस्तों, जिंदगी में हम कई बार उन पलों की कदर नहीं करते जो असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हम अपनी ही दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि अनजाने में वो बातें, वो लोग और वो एहसास नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन क्या हमें हमेशा किसी बड़े झटके का इंतजार करना चाहिए, ये समझने के लिए कि हमने क्या खो दिया? शायद नहीं। आज की इस कहानी ने आपको जिंदगी का एक आईना दिखाया है। अब ये आप पर है कि आप इससे सिर्फ एक कहानी की तरह गुजरते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की सोच भी इससे बदल जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।